So guys, welcome to my channel and this video is going to be very raw and real. आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस, जो लर्निंग्स मैंने ट्रेडिंग में सीखी है, चाहे वो प्रोफॉर्म में हो, चाहे वो फॉरेक्स में हो, चाहे क्रिप्टो में हो। ये लाइफ कैसे बदल जाती है भाई जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाते हो, या जब आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो तो उस समय लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है, कैसे डील करना है। स्पेशली जो ये वीडियो जो बिगिनर देख रहे हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भाई दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रॉ एंड रियल, मोटिवेशन टाइप की वीडियो रहने वाली है। एंड भाई अगर तुमको नहीं देखना तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं तुमको कोई स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया, यहाँ पे मैं तुमको कोई रिस्क मैनेजमेंट सिखाने नहीं आया। यहाँ पे मैं सिर्फ तुमको ये बताने आया हूँ कि अगर तुम अपने काम को लेके डिल्यूजनल हो जाते हो ना, तो भाई तुम्हारी लाइफ लिटरली बदल सकती है। बिकॉज भाई जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो बहुत सारे आप लोग मेरे भाई हैं जो नए ट्रेडर्स हैं वो जी रहे होंगे। मतलब ट्रेडिंग से पहले, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कोविड से थोड़ा सा पहले या कोविड के आसपास की, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, राइट, उस समय मेरी लाइफ बहुत ऐसी आप लोग जैसे ही था मैं भी, है ना। बहुत कोई अच्छे नंबर्स नहीं आए थे मेरे स्कूल्स में, आई वॉज जस्ट 12th पास, और कॉलेज मैंने करा नहीं बिकॉज आई हैड नो मनी। कि भाई बहुत लोग लकी हैं जिनके पेरेंट्स भाई सपोर्ट करते हैं उनको। तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी उस समय मैं आप लोगों की तरह लाइफ जी रहा था, जहाँ पे मैं एक डिलीवरी का जॉब कर रहा था। इनसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ भाई, डिलीवरी से पहले मैं कॉल सेंटर्स, आप जानते होंगे कॉल सेंटर्स, मैंने टेक महिंद्रा में सेक्टर 64 में नोएडा में काम किया हुआ, राइट। हमारी बिल्डिंग थी A6। तो आई नेवर थॉट कि भाई एक दिन मैं ट्रेडर बन जाऊँगा और मेरी लाइफ वो चेंज हो जाएगी। उस समय जो मैं सपने देखता था, राइट, वो बहुत अलग थे। पता उस समय के सपने कैसे होते थे कि भाई एक मैं बाइक ले लूँ, जो कि मैंने लिया बाद में, राइट। एक आईफोन ले लूँ, मम्मी पापा को कुछ पैसे दे दूँ, उनके जो थोड़े बहुत कर्जे हैं वो उतार दूँ। उस समय ये लाइफ थी। उस समय ना ऐसा लगता था कि दिमाग में ये आता है। और अब आफ्टर 6-7 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही होती है। दिमाग बहुत अलग लेवल पे काम करता है। भाई माफ़ करना मुझे थोड़ा सा मेरे ये चलता हुआ सेटअप के लिए, ठीक है, बिकॉज मैं एक वीडियो अपने कार में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो से व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन जो आप स्ट्रगल कर रहे हो। बिकॉज देखो, सक्सेस की जर्नी सब बताते हैं, राइट, कि सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उससे पहले के वो चीज़ें कोई जल्दी बताना नहीं चाहता जब एक्चुअली में इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, जब प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा होता। खासकर जो बिगिनर्स भाई हैं मेरे अच्छे से यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे कि अभी वो जो लाइफ जी रहे हैं, राइट, जब उनका पे आउट नहीं आ रहा है, जब उनके पास पैसा नहीं है चैलेंज को ख़रीदने का, चाहे वो छोटा, चाहे 5K का चैलेंज क्यों ना हो भाई। क्योंकि आज के भी टाइम मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके लिए बाइंग ए 5K चैलेंज इज़ वेरी वेरी बिग डील ब्रो। मतलब उनको लगता है कि अगर 5K का चैलेंज खेल लेंगे तो भाई उनकी लाइफ बदल सकती है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने जिनका रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया था, उन्होंने भी 5K चैलेंज से बहुत सारा पे आउट निकाला है। एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पे आउट एंड ऑल इन जनरल। द पॉइंट ये मैं बोल रहा था कि जब आप उस स्टेज पे होते हो, उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी बदलेगी, है ना। जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को रिसेंटली मैंने मम्मी को अपने घर खरीद के दिया, है ना। And this was one of the checklist of my life, that why I started trading, right। पापा को रिसेंटली जो गाँव का बेसिकली घर है मेरा, वो मैंने बनवा के दिया उनको, जो वहाँ पे मतलब लैंड्स खरीदने थे। रिसेंटली आई बॉट लैंड फॉर हिम, बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड। सो बेसिकली मैं तुमको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दे दूँ भाई, मैं बहुत बड़े घर से नहीं आता। मैं तुम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे कोई क्लास होता है तो उससे आता हूँ भाई। बिकॉज अब ये समझ के देखो कि भाई जिस घर की टोटल ओवरऑल इनकम है ना, वो कुछ 10-15 हज़ार हो, है ना, पापा मम्मी इन सब का मिला के। बिकॉज मेरी मॉम भी भाई काफ़ी टाइम तक वर्किंग रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा ने कमाया है, मम्मी ने भी काफ़ी काम किया। जब मैं स्कूल में था, राइट, तो वो भी जॉब करती थी, सो दैट पापा का पैसा स्ट्रक्चरल चीज़ों में चला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों में चला जाए, बट मम्मी का पैसा हमारे एजुकेशन पे चला जाए। सो बी वेरी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स भाई। बिकॉज हम ना बहुत आजकल के जेंजी जो लोग हैं, वैसे तो मैं भी जेंजी हूँ, लेकिन आजकल के जो मेरे जेंजी भाई है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो सेक्रीफाइस पेरेंट्स करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है करने की, स्टिल दे डू बिकॉज दे लव यू ब्रो। तो भाई अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। सो जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है भाई बहुत नॉर्मल है। मेरे पापा ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब जो
एक बोल सकते हो कैटेगरी है, सब्जी बेचने का काम करते थे। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, किसी में फ़ेल हुए, किसी में फ़ेल नहीं हुए। सब्जी वाला आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट था जो उन्होंने किया है मेरे हिसाब से, कुछ 15-20 साल किया है उन्होंने, जो जब से मैं देख रहा हूँ, छोटे से देख रहा हूँ। एंड लास्ट उनको उसी से मैंने रिटायर किया। नाउ डेज़ वो अपने गांव में व्यस्त हैं, मतलब गांव में हैं, एंड वो अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अब खेत वेत डिसेंट हो गए हमारे पास। एंड मॉम भी भाई मेरे एक्सपोर्ट में जॉब करती है। एक्सपोर्ट जो लोग नहीं जानते, सो बेसिकली जो नोएडा का बंदा है ना, नोएडा गाज़ियाबाद उनका बंदा है, सो दे कैन ईजिली रिलेट कि यहाँ पर ना एक्सपोर्ट की कंपनीज होती है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है। सो माई मॉम यूज़ टू गो थ्रेड कटिंग का काम करती थी। एंड कभी कभी वो मुझे बताती कि भाई 8-8 घंटे खड़ा रहना पड़ता है एक सिंगल जगह पे थ्रेड कटिंग। तो मतलब बहुत क्रेजी लाइफ थी भाई। आज मैं जब सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा सा पैसे कमा लिया, तो मुझे बहुत रियलाइज़ होता है कि यार कितना टफ जॉब था, क्योंकि हम लोग अब कंफर्ट में जी रहे हैं तो हमें लगता है यार कुछ भी नहीं था मतलब। लेकिन भाई उस समय मेरी फैमिली बहुत नॉर्मल, और मेरे घर में ना मतलब अगर मैं ख़ानदान की बात करूँ, जैसे चाचा ताऊ जितने भी हैं, उसमें कोई भी भाई सब ऐसी नॉर्मल जॉब कर रहे हैं। बहुत एक मेरे भैया हैं, मतलब मेरे ख़ानदान के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भाई हुए, आई थिंक उन्होंने MBA किया है। उस समय वो किसी कुरियर कंपनी के ब्रांच मैनेजर बन गए थे। तो मुझे लगता है कि यार काश मैं भी पढ़ लेता तो मैं भी ऐसी कुछ 25-30 हज़ार की नौकरी कर लेता। तो उस समय ना सपने ये होते थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था भाई, लिटरली कभी नहीं सोचा कि मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, है लॉट ऑफ मनी भाई। मतलब फॉर मी एट दैट टाइम 20-25 हज़ार वॉज माई ड्रीम इनकम, एक महीने का बता रहा हूँ मैं। इतना मेरी अभी गाड़ी का भाई पेट्रोल डीजल डलवा लेता हूँ मैं, राइट। उस समय भाई आई वॉज थिंकिंग जस्ट टू मेक 15 to 20,000 डॉलर्स कह रहा हूँ भाई, रुपया पर मंथ का। तो उस समय ड्रीम्स भी ऐसे होते थे। अच्छा, रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी सो दैट यू कैन रिलेट, एंड कैसे मैंने ओवरकम किया कि वो सब चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में भाई। सो भाई आई वॉन्ट अ लाइक, अगर तुम चाहते हो मेरे से रेगुलर बेसिस पे, मतलब कभी कभार रेगुलर बेसिस पे, क्या डेली तो बना नहीं सकता, कभी कभी मैं जब ऐसे निकलता हूँ मैं अपने आप से अपने आप को फिगर आउट करता हूँ। आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई जो उन्होंने मेरे को दिया है। तो उस समय मेरे को लगता है कि भाई 20-25 हज़ार की जॉब हो जाएगी और एक बढ़िया सा आईफोन खरीद लूँगा मैं, राइट, एक बाइक हो जाएगी, यही मैं इमेजिन करता था। बट सम हाउ वन डे, अच्छा ऐसा नहीं कि भाई मैं उस समय स्ट्रगल नहीं कर रहा था, आई वॉज वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सीखता था। एंड आई कैन बेट यू भाई उस ज़माने से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ जहाँ पे आई यूज़ टू वॉच सो मैनी ट्यूटोरियल्स कि हाउ टू डू दिस और दैट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई सीखे कहाँ से, सबको कोर्स चाहिए आज के टाइम भाई, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारना नहीं चाहता भाई। अगर तुम स्ट्रक्चर्ड वे में जाओगे ना तो वही अचीव कर सकते हो जो स्ट्रक्चर्ड वे बताया गया है। तुम्हें लगता है कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम वही जॉब में जा सकते हो जो कॉलेज वाले तुम्हें प्लेसमेंट दें, एंड दैट इज कैप्ड। बट भाई अगर तुम एक्स्ट्रा हाथ पाँव मार के कुछ स्किल सीखते हो, कुछ नई चीज़ सीखते हो, तो वहाँ पे तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कितना बेटर कर पाओ, क्योंकि वो किसी ने किया नहीं है। तुम्हें भी इमेजिनेशन नहीं है कि भाई ये हो सकता है। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग में आया था तो ट्रेडिंग का कोई स्कूल नहीं है, एज यू नो राइट, कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। कोर्सेज हैं तो उसमें तो 90% कोर्सेज आर फेक। अगर मैं यही लाइफ जीता, मैट्रिक्स की लाइफ जिसको मैं बोलता हूँ, कि भाई कॉलेज जाता, बढ़िया सी जॉब करता, मतलब कॉलेज जाता, पढ़ता, फिर उसके बाद मेरी कहीं प्लेसमेंट लगती, तो मैं कितना कमाता भाई, 20-25 हज़ार रुपये, मतलब वही ट्रेडिशनल वे। तो भाई जब तुम ट्रेडिशनल वे को छोड़ते हो और डिल्यूजनल हो जाते हो अपने ड्रीम्स को लेके, तो भाई तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। ट्रेडिंग ही नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो भाई, कोई भी फील्ड हो, तुम्हें ना एक्स्ट्रा घिसना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा कमाना है या एक्स्ट्रा अपने आप को बेटर करना है, मतलब अगर तुम 1%ers में जाना चाहते हो ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा मैं लाइफ के और एस्पेक्ट में, भाई माफ़ करना मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ के और एस्पेक्ट में भी तुम बेटर हो सकते हो। जैसे तुम एक अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी हो जाती है, तुम समझदारी से डिसीजन लेते हो। तुमको सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, ट्रेडिंग तुमको बहुत सारी चीज़ सिखाता है जो तुम अपने रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो। सो एनी हाउ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, लेट्स नॉट मतलब टॉपिक को नहीं करते हैं। सो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग बैक इन 2018 का एंड में, 19 का स्टार्ट मान सकते हो या 19 के आसपास बोल सकते हो मोटा मोटा। सो जब मैंने स्टार्ट किया भाई, मतलब लिटरली आई हैड नो मनी। अब तुम मेरे को बोलोगे कि भाई बिना, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ मनी, येस वेरी ट्रू, ट्रेडिंग भाई गेम ऑफ मनी है। एंड उस समय भाई प्रॉप फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था उतना पॉपुलर इंडिया में। तो यू गाइस कंसिडर योरसेल्फ एज अ लकी भाई कि नाउ डेज यू गाइस हैव ऑप्शन कि भाई तुम गिव अवे जीत सकते हो,
और अपनी प्रॉफिट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस है, चाहे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर है, यानी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारा कंटेंट दे सकते हैं, बहुत सारा मोटिवेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया, आई हैड नो मनी बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन डिलीवरी जॉब। उसमें मुझे कितना ही मिलता था भाई, आई थिंक 15-20 हज़ार रुपये, कुछ 14, मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट आई थिंक इतने ही रुपये मिलते थे मुझे। जहाँ पे मतलब एक बड़ा सा बैग लेके भाई मुझे पूरा घूमना पड़ता था, डोर टू डोर जाना पड़ता था। सो एनी हाउ मैं इंट्रोड्यूस हुआ ट्रेडिंग से, जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के यहाँ पे गया था भाई, वहाँ पे उसने बात करा था अपने दोस्तों से, तो मैंने सुन लिया कि भाई ट्रेडिंग क्या है। अच्छा, आप इस प्लेस पे हो तो क्या, क्योंकि देखो ऑन अ डेली बेसिस आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, आप भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनते हो जो आपके काम की, लेकिन आप इग्नोर करते हो। तो मैं कैसे उस चीज़ को ले, क्योंकि मेरा लाइफ में मैं यूट्यूब से बहुत क्लोज था और मैं सीखता था, कुछ भी चीज़ नया है ना तो मेरे अंदर वो कीड़ा था। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई नई चीज़ आए तो उस पर रिसर्च करना है। जैसे मैं पहले भाई बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम करता था। अब तो भाई उस समय तो यूट्यूब पे अच्छे लोग थे, क्रिएटर थे, एजुकेशन वाले भी थे। अब तो भाई क्रिंज ही है, मैक्सिमम लोग क्रिंज कंटेंट बनाते हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम वायरल, सबको वायरल होना है। तो उस समय ना जो यूट्यूब पे बंदा आता था, कुछ बोलता था ना, तो बहुत ऑथेंटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लोग डरते थे कि भाई कुछ गलत बोला तो कुछ गलत हो जाएगा। अब तो सबको पता चलेगा कुछ भी नहीं होता भाई, है ना। पॉइंट ये था, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सिर्फ उस बंदे के वर्ड पे इसलिए टिक पाया बिकॉज मेरी लाइफ में मैंने एक पर्सनैलिटी बना रखी थी कि मैं कोई चीज़ नहीं सीखूंगा, मतलब मेरे को पता चलेगी तो मैं उस पर एक्ट करूँगा, उस पर मेहनत करूँगा। अब जैसे आपको भी कोई नई चीज़ पता चलती होगी तो आप नहीं सर्च करते, लेकिन मैंने सर्च किया। सो वो मेरी पर्सनैलिटी थी। सो मैं तुमको भी ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार लाइफ में तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, भगवान चाहे या ना चाहे, अगर तुम भगवान में बिलीव करते हो या नहीं भी करते हो तो ही भाई तुमको मौके मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, और तुम भाई डिसीजन लो और उस पर एक्ट करो। क्योंकि देखो, एक्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। किसी भी डिसीजन को लेना दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। क्यों सबसे तगड़ा मतलब टास्क है? क्योंकि डिसीजंस के साथ ना कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। गलत हो गया डिसीजन तो भाई तुमको उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी झेलना पड़ेगा, और अगर डिसीजन सही हो गया तो उसके रिवॉर्ड भी तुम ही इंजॉय करोगे अकेले। तो बहुत लोग इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज वो डाउन साइड विच इज स्टॉप लॉस के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं। उनको लगता है कि यार कुछ हो गया। तो जो 1-2% कुछ बंदे अच्छा डिसीजन मतलब ले पाते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंसेस भी इंजॉय मतलब झेलते हैं, बट रिवॉर्ड भी लेते हैं। जैसे तुम्हारे घर के पापा भाई, मैक्सिमम डिसीजन तुम्हारे घर के मुखिया पापा होंगे जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में होते हैं, तो वो लेते हैं। तो उनको डिसीजन लेने में पता है कि प्रॉब्लम होगी तो ही मुझे झेलना है। अब जो डिसीजन नहीं लेता वो क्या होता है, वो सिर्फ फॉलो करता है किसी एक बंदे का डिसीजन। तो लीडर बनना भाई बहुत मुश्किल होता है, फॉलोअर बनना इज़ वेरी ईजी, राइट। अगर जैसे मैं आज के टाइम तुम मुझे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई तुम मेरी कुछ चीज़ों का फॉलो कर रहे हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये गलत हुई तो मेरी मार पड़ सकती है या गाली पड़ सकती है, कमेंट सेक्शन में कुछ तुम मुझे गलत बोलोगे, राइट। वही है, फॉलो करना इज़ वेरी वेरी ईजी, क्योंकि कोई और कर रहा है आपके लिए, कोई और आपके लिए चीज़ें इजी बना दे रहा है। वो जो हेडेक है, वो जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कोई और लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल दूं तो वो स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बनाई, पूरा मेहनत किया, उसका बस कहते हैं ना क्रीम मक्खन मैं आपको दे दिया, तो आप उस चीज़ का एंजॉय करोगे। अगर वही आप खुद करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, कितने लॉसेस होंगे, देयर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिसीजन लेना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो भाई क्या पता, मेरे को ट्रेडिंग का पता होते हुए भी मैं उस चीज़ को अनदेखा कर देता। तो भाई कभी भी कोई नई चीज़ मिले, सबसे पहले एक्ट फास्ट, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा दिमाग है। मेरे से बेटर लोग हैं, मेरे से भी अच्छे ट्रेडर लोग हैं, मेरे से भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन जो लोग फास्ट एक्ट नहीं करते हो मेरे भाई, वो पीछे रह जाते। मतलब मतलब एक बंदा है, ही इज़ वेरी यंग, आई फॉलो हिम अ लॉट। मैं उसकी जर्नी से भाई काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। जैसे लेट्स टॉक अबाउट राज सवानी भाई, आई रियली लाइक हिम। मेरे को बहुत उसकी बातों से कनेक्ट मिलता है। उससे मैं एक चीज़ सीखा कि भाई आप चाहे किस लेवल पे, मतलब एक चीज़ सीखा, मतलब लिटरली बंदा बोलता है ना कि आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, है ना। आप सबसे बिलो एवरेज हो, कोई बात नहीं, आप गरीब फैमिली से आते हो, कोई बात नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है दुनिया में जो आपको सबसे आगे ले जा सकती है, दैट इज़ वर्क। मतलब आपको काम करते रहना है। जैसे अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको परफॉर्म का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। कोई बेटर ट्रेडर आपसे कोई बड़े पे आउट मार रहा है, कोई बात नहीं। द ओनली वे तुम इन सबको बीट कर सकते हो, दैट इज़ योर वर्क एंड कंसिस्टेंसी। भाई वो बंदा हफ्ते के आई थिंक 2 या 3 वीडियो अपलोड करता है,
एंड उसकी वीडियोस में भाई मेहनत लगता है, एफर्ट्स लगता है, वो बंदा फ्लाई करता है इंटरनेशनल से लेकर नेशनल गेस्ट तक। जैसे हम लोग के लिए तो बहुत ईजी है भाई, अपने सेटअप पे बैठना है और सीधा रिकॉर्ड कर देना जो मन में आए, बट उसके लिए भाई पूरा किसी और के टाइम टेबल से वो बंदा अपना जो पॉडकास्ट है वो शेड्यूल करता है, वो जाता है, देखता है, बात करता है, बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे उसको कनेक्शंस चाहिए, स्टिल ही इज़ एबल टू प्रोड्यूस 2 वीडियो अ वीक। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाई ये कर रहे हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राज स्पेशली, बट आई गेट, मतलब मेरे को बहुत उससे इंस्पिरेशन मिलती है भाई, जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी है। तो मुझे लगता है कि यार वो बंदा इस लेवल पे इतना तगड़ा कर सकता है, तो हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हमें तो कितना मेहनत करना है अगर हमको उस लेवल का माइंडसेट चाहिए। तो भाई तुमको अगर कोई चीज़ नहीं आती, कोई चीज़ नहीं पता, तो तुमको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे भाई। दूसरों को मत देखो कि वो प्रॉफिटेबल है या वो पे आउट सर्टिफिकेट डाल रहा है या फलाना ढिमकाना, भाई वो कर रहा है बिकॉज वो तुमसे कहीं ना कहीं 2 स्टेप आगे है। तो तुमको अगर उसको बीट करना है तो पहले तुम 2 स्टेप करो ताकि तुम उसके बराबर पहुँचो, देन वहाँ से भाई एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी ना। पहले जो तुमसे बेटर है उस लेवल तक तो पहुँचो, उसके बाद तुम वो बातें करना। सो एनी हाउ आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग, राइट। पता लग गया मेरे को, मैंने रिसर्च किया, एंड भाई जब मैंने स्टार्ट किया ना, माँ कसम बता रहा हूँ भाई, कसम से मेरे को पता नहीं था कि भाई मेरी लाइफ की इतनी बजने वाली 2-3 साल, लिटरली मेरे को पता नहीं था इतनी बजने वाली है भाई। मैं एक कॉलोनी में रहता था जिसका नाम खोड़ा कॉलोनी है, गाज़ियाबाद में, वन ऑफ द फेमस कॉलोनीज़ वी हैव इन इंडिया, मतलब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी है भाई। राइट नाउ बाय द वे मैं भाई अट्टा में हूँ, अट्टा में ड्राइव कर रहा हूँ, पता नहीं मैं रैंडम कहीं भी निकल तो गया हूँ, जो रास्ता जिधर लेके जा रहा है आई एम जस्ट गोइंग देयर। सो एनी हाउ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, खोड़ा में रहता था, और उस समय भाई मेरे को पता नहीं था कि इतना गंदा मेरा लाइफ हो जाएगा। क्योंकि गंदा इसलिए क्योंकि पहली बात तो जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ किसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे के पास ये IQ नहीं है कि उस चीज़ को अडेप्ट करे। अब मेरे घर में भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, मेरे मम्मी पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा आई थिंक 4th-5th क्लास तक पढ़े थे, तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे ताऊ थोड़े से एजुकेटेड थे, उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट स्टिल पैसा कहाँ से लाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए तो पैसा चाहिए। सो भाई तुम मानोगे नहीं, उस ज़माने में मतलब ज़माना तो बहुत ही ज़्यादा गलत वर्ड बोल रहा हूँ, उस टाइम मतलब आज मैं 25 का हूँ, रिसेंटली मेरा 10 दिन पहले बर्थडे था, आज मैं 25 का हूँ, आज से 7 साल पहले मैं क्लोज टू आई थिंक 18 साल का हूँगा। 18 साल पहले मैं भाई बंदों से अलग अलग पैसा मांग रहा हूँ, जहाँ पे आई एम जस्ट आस्किंग देम कि भाई मेरे को 1000 रुपये दे दो, है ना। जैसे एक कोई कंपनी आती है ना भाई, एज IPO लॉन्च करती है, क्या होती है वो अलग अलग बंदों के पास जाती है, बहुत छोटा सा अमाउंट मांगती है, सो दैट वो एक बड़ा अमाउंट वो कर ले। और मैं उनको बोला कि भाई मैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो आई विल गेट, मतलब मैं तुमको इतना रिटर्न दूंगा, इतना क्या बोलते हैं प्रॉफिट दूंगा, कुछ 12 से 24% के आसपास मैं तुमको दूंगा। आई थिंक यहाँ पे आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट जो मैंने बहुत पहले किसी को भेजा था। तो पहले ऐसे थोड़ा बहुत पैसा स्टार्ट किया। सो उस ज़माने में मैं ये सोच सकता था बिकॉज आई वॉज ऑनलाइन, मतलब मैं यूट्यूब पे सीखता था चीज़ें, मेरे को लोगों से बात करनी आती थी भाई। मतलब मैंने 3 लाख रुपए जमा कर लिए थे सिर्फ बंदों से 1000 रुपए लेके, और कन्विंस करना है बहुत ईजी कि भाई 1000 रुपये में तुम गरीब होने वाले नहीं हो, अगर मैं कुछ मेरे साथ कुछ गलत भी हो गया, लेकिन अगर कहीं मैं बन गया कुछ तो आई विल बी ग्रेटफुल एंड टिल डेट भाई। अगर वो जो लोग मुझे स्टार्टिंग में नहीं मतलब सपोर्ट किए थे ना, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, बिकॉज उस समय उस 1000 रुपये की वैल्यू भले कम थी, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी भाई। तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, जो बंदे आपको, जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तब आपको सपोर्ट करते हैं। तो एनी हाउ आई हैव टेकन मतलब 3 lakhs मैंने वहाँ से लिए, वो भी डूब गए मेरे। फिर एनी हाउ मैंने कुछ जुगाड़ ला के भाई लोन कहीं से करवाए, वो भी डूब गए। फिर कुछ दोस्त यार थे, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने, किसी ने मना किया, किसी ने अपने पापा का डर बोल के वो नहीं कराया, कुछ दोस्तों से लिया तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया। दैट इज़ ऑल फाइन, बिकॉज जब आप नए होते हो ना, बिगिनर होते हो, तो यही कुछ सोर्स है भाई। हम इतने अच्छे देश में नहीं है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ करने के लिए, स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए पैसा मिल जाता है। यू हैव भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, मुझे पैसा दो, बहुत घिसनी पड़ती है। हम उस देश में नहीं आते जहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए फ़ंड बना रखा है सरकार ने या लोगों ने या फैमिली में, कि भाई ये अच्छा कुछ प्रॉब्लम आई तो ये फ़ंड तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता इंडिया में भाई, मैक्सिमम लोग अनऑर्गेनाइज लाइफ जीते हैं। सो मैंने ऐसे करके पैसा उठाया, लोगों से लिया, लोगों से भाई मैंने 5% 10% पर मंथ का पैसा दिया है। सो ओनली, मतलब मेरा ये था ना कि मेरे को कैसे भी मैं हर मंथ जब मेरा मतलब मंथ में इंटरेस्ट देने का टाइम आता था, सो आई वॉज इन अ लूप। पुराना पैसा देने के लिए आई वॉज टेकिंग न्यू लोन सो दैट पुराने वाले बंदे को मैं पैसा दे पाऊँ।
सो एवरी टाइम हर कुछ टाइम बाद वो पैसा बढ़ते जा रहा है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरे को इस डेट को बस धक्का देना है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हर नए दिन, हर नया महीना मैं अपने ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहा था। मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि चलो अब ये वाली मिस्टेक नहीं कर रहा मैं, अब नई मिस्टेक हो जा रही। बिकॉज मिस्टेक्स तो बहुत सारे हैं, है ना। हमें नहीं पता कौन सा मिस्टेक हो जाए हमसे, बट मुझे ये पता था कि सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करना। बट मिस्टेक्स करने में एक कॉस्टिंग होती है मेरे भाई। वो कॉस्टिंग कैसे आती थी? ये लोगों से पैसे ले लिए, कुछ जुगाड़ करा के, मतलब बेसिकली मैं वो देने वाले टाइम को धक्का मारता था कि भाई ऐसा करो, आपने पैसा दे रखा है, आपका पैसा इज सेफ, ट्रस्ट करो मेरे पे, इंटरेस्ट लेते रहो। तो मैं पर मंथ का उनका इंटरेस्ट जो भी देता था वो टाइमली देता था भाई। एंड भाई तुम भी करते हो ना, तो यही सब शॉर्टकट्स हैं भाई। इंडिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है जहाँ पे तुम विल गेट लॉट ऑफ मनी। सो दीज आर द वेज फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट मनी भाई। लोगों से अनऑर्गेनाइज वे में कमेटी डाल सकते हो। कमेटी इज़ वन ऑफ द गुड वेज टू कलेक्ट मनी विदाउट इंटरेस्ट। सो ऐसे करते भाई एक टाइम आया 2-3 सालों में जब आई वॉज लिटरली लॉस एट 28 lakhs ब्रो। ये सब कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ ऐसे 28 लाख। ये धीरे धक्का मारते EMIs को ऐसे करते लोगों के इंटरेस्ट को धक्का मारते नए लोन लेते ये इतना हो गया। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ है मैं बता दूं। सो मैं पहले भाई जॉब छोड़ा कुछ दिनों के लिए तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे एक बार को बीच में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब कर सकता हूँ। स्टार्टिंग के 6-7 महीने बाद मेरे को लगा कि नहीं अब हो सकता है। जब मैं फुल टाइम आया फिर मार पड़ी, फिर मैं बैक टू आ गया, औकात पे आ गया। ट्रेडिंग ने मुझे तुरंत हम्बल कर दिया भाई कि नहीं अभी बहुत स्ट्रगल बाकी है। तो जॉब तो मैंने छोड़ दी थी। तो इसी दौरान ना भाई मैंने एक कमरा लिया खोड़ा में ही, है ना, और कम से कम 1.5-2 साल भाई अलग रह गए, पूरी फैमिली से अलग रह गए। मैंने स्ट्रगल किया। अच्छा, नाउ डे स्टिल आई लिव अलोन, मतलब मैं फैमिली से दूर रहता हूँ, या तब से लगी है। बिकॉज मैंने एक चीज़ लोगों से सुना, बड़े जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे कि भाई आपको अगर कुछ अलग करना है ना तो आप अलग, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक बार इन्वायरमेंट मैं चेंज करके देखता हूँ, क्या पता यही एक तरीका हो। मतलब क्या यही चीज़ें जो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। बिकॉज जो आप घर में रहते हो तो 50 चीज़ें होती हैं आपका दिमाग में भाई, है ना, फैमिली ये वो। तो मैं थोड़ा सा फैमिली से दूर हुआ और लिटरली मैंने 2 साल बहुत घिसी भाई, कमरा बंद करके, चार्टिंग हो चाहे कंटेंट क्रिएशन हो। अच्छा, उसी दौरान मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया। मैं सोचा कि अच्छा जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ वो ही बताता हूँ, है ना। जो मैंने, मतलब मैं एक्सपीरियंस शेयर करने आया था कि मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जितना मुझे आता है मैं वो बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल मैं खुद नहीं हुआ था तो मैं प्रॉफिटेबल का कैसे ज्ञान देता। हाँ, आज अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्रॉफिटेबल होने के क्या पैटर्न है, मैं इजीली तुमको बता सकता हूँ। लेकिन आज से 4 साल पहले अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुमको ये बोलता कि MT5 कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू पे ड्राइंग कैसे करना है, कौन सा परफॉर्म ये कैसे है, ये सब मैं तुमको बता सकता था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को ये बताया जाए कि ऐसा कुछ है। एंड भाई तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। आई वॉज वन ऑफ द फ्यू गाइज इन इंडिया, मे बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हो तुम। परफॉर्म को बोल से बहुत लेवल में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था मैं ना। उस समय कोई क्रिएटर नहीं था जो तुमको आज 100 क्रिएटर देखने को मिलते ना, कोई भी नहीं था, है ना। ओनली आई थिंक 1-2 बंदे थे, मेरे को नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। बट मेरा चैनल वॉज कि भाई एक तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो तुम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास कैपिटल नहीं था, मैं ऑलमोस्ट, अच्छा एक मुझे इंसिडेंस याद है। तो उस दिन समझ में आया कि बाप सच में बाप ही होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको समझ में आता नहीं आया। लेकिन उस पापा ने जो मेरे को हौसला दी थी ना, वो वर्ड मैं कभी नहीं भूलता। आज भी मुझे उस चीज़ का बहुत मतलब फील आता, तो लगता है यार वो वापस से गूस बम्स वो चीज़ें आ गई। तो आई वॉज द गाय, मैं सोचा कि मैं सिर्फ प्रॉफॉर्म पे कंटेंट बनाऊँ। बिकॉज मैं 28 लाख का डेट भी उतार पाया बिकॉज ऑफ प्रॉफॉर्म, राइट। बिकॉज प्रॉफॉर्म में एक चीज़ का मुझे सॉल्यूशन मिल गया था कि वो हर बार मुझे हर EMI पे पैसा बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ तो मैं भाई अब किसी और का कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ और उससे मुझे पैसा मिल जाएगा अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो ये वाला पंगा जब ख़त्म हुआ ना तो एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज हुई। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉफॉर्म रियली चेंज माई लाइफ। अगर मैं सिर्फ फॉरेक्स कर रहा होता ना तो मे भी भाई मैं जो 3 साल में प्रॉफिटेबल हुआ, मे भी वो 6 साल लग जाते, मे भी वो 9 साल लग जाते। जैसे वन ऑफ द गाय आई नो, जेड कायल, जो जेड कैप जिनको जानते होगे तुम, है ना। सो जेड कैप भाई 10 सालों तक प्रॉफिटेबल, 10 से 14 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं था। आई थिंक 10 सालों तक स्टार्टिंग के प्रॉफिटेबल नहीं था। तो मेरे उसके मुकाबले तो बहुत कम है भाई। सो एनी हाउ ऐसे मैं प्रॉफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ और ये सब प्रॉफॉर्म ने मेरी लाइफ चेंज करी। एंड उस दौरान जब मैं अलग रह रहा था तो जब 28 लाख का खर्चा हुआ मेरे पास,
तो मैंने एक दिन बोला, मैं इससे पहले फैमिली कुछ बताया नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली कुछ समझती नहीं थी ये सब चीज़ें क्या होती है। तो मैंने सोचा यार कि मेरे को ना सच में मरने के थॉट्स आते थे कि भाई क्या करूँ, क्योंकि मेरे को भाई बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं, अभी आप लोग करते हो, कमेंट करते हो, ईमेल करते हो कि भाई ये हो गया, फैमिली में प्रॉब्लम, वो हो गया, कैसे डील करें। तो मैंने उस दिन मैंने सोचा कि यार मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ आप लोगों के मैसेज से ना, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उस स्टेज पे था। बिकॉज भाई हम नहीं आते उस फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ पे आप कॉलेज के कैंपस में मज़े कर रहे हो, दारू पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, उतना पैसा नहीं होता है भाई, है ना। हमारे पापाओं ने हमें, मतलब गलती उनकी भी नहीं है भाई, उनके पापा ने शायद नहीं किया हुआ तो शायद वो अच्छा नहीं कर पाए, या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, या किस्मत बोल सकते हो। मतलब हमारे पापा ने वो जो उनके पास रिसोर्स था उसमें बेस्ट करके दिया भाई। मैं तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। तो अगर आप मेरे से फैमिली बैकग्राउंड से आते हो तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे भाई, जो आपके पापा होते हैं ना वो सच में हीरो होते हैं भाई आपके लिए। पापा या मम्मी जो भी आपके घर में सब चीज़ें का डिसीजन लेता है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा पापा को बताता हूँ कि पापा मेरे पास ना इतना कर्जा हो गया है और मैं ये चीज़ करता हूँ, ये ट्रेडिंग नाम का कोई एक चीज़ है, मैं ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी तक मैं ये लॉस कर चुका हूँ, बट मुझे ये चीज़ें आती है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसको कंटिन्यू करूँ या क्या करूँ। मतलब ये प्रॉफर्म डिस्कवर करने से थोड़ा दिन पहले की बात है, मतलब कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात होगी। तो मैंने बोला पापा ये अब लोगों को पैसा देना है, मेरे पास अब नए कर्जे मेरे को मिल नहीं रहे हैं। और भाई आई वॉज लिटरली अमेज्ड टू, मतलब मेरे पापा भाई कितने ही कमाते थे, 15,000 कमाने वाला बंदा तुमको अगर ये रिप्लाई देता है तो तुम सच में मतलब शॉक हो जाओगे। पापा ने मेरे को पता क्या बोला, मतलब पापा ना, मतलब भले उनको अंदर से ऐसा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने मेरे को शकल पे नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कमा के दे दूँगा कर्जे, मैं कोई बात नहीं, मैं हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाऊँगा तो और दोनों मिलके क्या, मैं तेरे कर्जे निपटा दूँगा। अब सोचो कि भाई अगर पापा पूरी ज़िंदगी भी कमाते रहते ना तो भी भाई 25,000 कभी 25 लाख नहीं जोड़ पाते, क्योंकि उन्होंने पहले तो जोड़ नहीं पाए। तो मैं उनके उस पर डाउट नहीं करा, बट उस बंदे का करेज देखो, उस बंदे का करेज देखो भाई, कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये कर्जा मैं निपटा दूंगा, तू लोड मत ले। मैंने उनको बोला पापा मेरे को ऐसे मरने के थॉट आ रहे हैं, वो तो भाई पापा ने मेरे को डाटा वाटा समझाया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू बोल तो मैं जाके बात करूँ, मैं जिनसे तूने पैसा लिया है उनको मैं समझाता हूँ, उनको समझाते हैं, तू बोल तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। भाई पापा का इतना कॉन्फिडेंस ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन ना मैं भाई सच में मैंने कहा कि अब तो मैं माँ बहन कर दूँ भाई दुनिया की। मेरे को इतना मोटिवेशन मिला, इतना मतलब अंदर से मैं इतना स्ट्रॉन्ग फील करने लगा ना। उससे पहले भाई मैं बिल्कुल ऐसे ब्रोकी फील करता था, लिटरली, मतलब आई वॉज ब्रोक। उस दिन पापा से मेरी बात हुई, इसलिए भाई कभी कभी मौका मिले तो पेरेंट्स से बात करो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। कई बार क्या ना कि उनके कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मोटिवेट, अच्छा पापा मेरे को ट्रेडिंग के बारे में मोटिवेट नहीं किए, लेकिन उन्होंने मेरे को एक ऐसा हौसला दिया जिसकी वजह से ना लिटरली भाई मेरे सोचने का तरीका, सोचने का नज़रिया सब बदल गया। मैंने कहा यार जब पापा जैसा इंसान जिसको मेरे से कम नॉलेज है वो ये बात बोल रहा है कि 25-30 लाख कोई बात नहीं, कर लेगा तू, या हम कर लेंगे, दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे, ठीक है, जो है हमारे पास बेच देंगे, जो भी। तो मतलब उस समय तो भाई मेरे पापा की नेटवर्थ ही 25 लाख नहीं होगी, है ना। गाँव में खेत कितने की होते हैं, ज़्यादा नहीं था खेत, हमें दादा से कुछ खेत नहीं मिला। हमारे दादा वो हाईवे पे हमारा खेत नहीं था। जो NCR के जितने भी जाट गुजर से दे कैन रिलेट ब्रो, कि तुम्हारे भाई बाप दादाओं ने अच्छा खेत खरीद के तुम्हें मुआवजा दिया, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था भाई। हमारे लिए हमारे बाप दादाओं ने हमें, मतलब उनके पापा को पाल दिया, पापा ने हमें पाल दिया, यही है हमारे लिए उनका क्या बोलते हैं आशीर्वाद। सो उस दिन पापा से मेरी बात हुई एंड आई वाज लाइक कि मतलब मैं कुछ करूँगा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते मैंने और रिफ़ाइन किया अपने आप को एंड फाइनली भाई मैं प्रॉफिटेबल हो गया। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, मेरे कई सारे दोस्त बने, दोस्त चले गए मेरे, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और दूसरा बंदा एंजॉय कर रहा है तो आप मैच नहीं कर पाओगे वो वाइब ना। आपको लगेगी क्या चुतियागिरी कर रहा है, उसको लग रहा है कि क्या ये भैंचोद एक कमरे में बैठ के क्या ये पूरा दिन चार्ट देखता रहता है, ये करता रहता है, तो मैच नहीं होगा। बिकॉज द वे यू आर सीइंग द वर्ल्ड, द वे दे आर सीइंग द वर्ल्ड, तो वो जो एक ऑरा है या बोल सकते हो वाइब मैच नहीं कर पाएगी। तो ऐसे आप आइसोलेट, बिकॉज ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं कि ट्रेडिंग वन ऑफ द लोनली स्पेस है। क्यों लोनली है? नहीं, आप खुद धीरे धीरे लोनली बन जाएगा। बिकॉज आधे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे और आधे लोग आपको देख के परेशान हो जाएंगे और आधे टाइम आप खुद ही नहीं बताओगे कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो हम ट्रेडर्स ही इसको आइसोलेट बनाते हैं, क्योंकि वी डोंट शेयर, क्योंकि एक जजमेंट होता है, एक जजमेंट का डर होता है कि यार ये तो मेरे को जज करेगा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, बोलेगा बहुत बड़ी एक्चुअली इंडिया में ये प्रॉब्लम है ना। एक्चुअली क्या लोग मोटिवेट करने से ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम इन सारे स्टेज में से कहीं हो तो मेरे भाई तुम मेरे जैसे बन सकते हो, जैसा मैं आज हूँ ना। तो कहीं भी हो तो मेरे जैसा बन सकते हो,
द रीज़न फॉर दिस वीडियो वॉज दिस ओनली कि अगर तुम्हें आज कहीं ना कहीं परेशानी लग रहा है, वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो गरीबी है, वो प्रॉब्लम है, तो तुम यहाँ आ सकते हो, बस रुकना नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग। सो अच्छा, जब प्रॉफम मेरे को ढूंढ लिया मैंने, माई फॉरेक्स फंड, FTMO मैंने ढूंढ लिया, तो मेरे पे आउट आने स्टार्ट हो गए। जब भाई पे आउट आने स्टार्ट हो तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने कर्जे जितने थे वो निपटाए। जो लोगों ने मेरे को पैसे दिए थे उन लोगों को मैं पैसा दिया उनका वापस, है ना। कुछ चीज़ें अपने लिए लेना स्टार्ट किया। और भाई पैसा ना खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम पता है क्या, लोग बहुत गलत चीज़ों में पैसा डालते हैं। गलती उनकी नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है उनके लिए वो ऑप्शन हो सकता है ना। जैसे किसी के लिए गाड़ी एक लग्जरी और किसी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट। सो इस सिनेरियो में देखना। सो भाई अगर तुम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रोक हो तो ये मेरी बातों को आई होप तुम समझना और रुकना मत मेरे भाई, बिकॉज रुक गए तो भाई सच में रुक जाओगे। टेक माई वर्ड्स एज अ मोटिवेशन, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। आज अगर मैं बात करूँ आफ्टर ट्रेनिंग मेरी लाइफ कैसे बदली है, भाई लिटरली कंप्लीट मेरी लाइफ चेंज है ना। अब मेरे पास जो मेरे छोटे टाइम के ड्रीम्स थे, जब मैं खोड़ा में रहता था कि मेरे पास एक बुलेट हो, मेरे पास एक गाड़ी हो, मैं एक कहीं भी स्टेज शेयर करूं किसी बड़े क्रिएटर के साथ, कभी स्पीच देने जाऊं, मेरे को लोग जाने, मेरे से लोग ऐसा कुछ, मतलब वो सारी चीज़ें आज मैंने कंप्लीट कर ली है। चाहे वो पेरेंट्स को खुशी देना हो, है ना, चाहे एक बढ़िया डिसेंट लाइफ जीना हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रिप लेना हो, चाहे कोई भी गैजेट खरीदने से पहले सोचना ना पड़े कि आईफोन नया है तो कैसे खरीदूंगा, है ना, कैश में आई कैन बाय नाउ। अब मेरे ड्रीम्स पता क्या है, टू बी ऑनेस्ट, जिसलिए द रीज़न वाई आई स्टार्टेड ट्रेडिंग वो मैंने अचीव कर लिया भाई। आज से 2 साल पहले ही मैंने वो अचीव कर लिया, जिसके वजह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। अब एवरीथिंग जो अब भी है ना, सब बफर है भगवान की दया से। अब जो बन रहा है ना वो बफर है, मैंने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था। अब जो मेरे पास आ रहा है, अब 2 गाड़ी है मेरे पास राइट नाउ, वेरी इन कमिंग वीक और मे बी कमिंग मंथ आई एम गोना बाई माई 3rd कार, या क्या पता ये वीडियो आए जब तक वो मैं खरीद भी चुका हूँ। तो अब जो है सब बफर पे है, सब एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे को चाहिए नहीं था, मेरे को चाहिए था वही एक छोटा सा लाइफ, मतलब छोटा सा लाइफ तो नहीं चाहिए था, बट छोटी सी रिक्वायरमेंट थी मेरी, वो सब बहुत पहले पूरी हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई वॉज डूइंग राइट टाइम। मैं रुका नहीं, मैं करते रहा, चाहे बहुत लोगों ने मेरे को जज किया, चाहे लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स हुए, सब मैंने देखा। सो भाई मैं तुमको भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई लगे रहो, बिकॉज यू नेवर नो भाई कि कौन सा दिन तुम्हारा है। और रही बात अब मैं लाइफ को कैसे देखता हूँ, तो भाई देखो सही बताऊँ तो मैं ना अब बहुत रिलैक्स हो चुका हूँ। मैं आई हैव मेड फ्यू बिजनेसेस, आई हैव बॉट लैंड जो मेरे को जितना चाहिए था, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, भगवान की वजह से सब चीज़ ओके चल रहा है। तो अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मतलब ऐसा है कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो टेंशन नहीं है। बट पहले भाई टेंशन था, जब आप अभी आप स्ट्रगल कर रहे होगे, आपको कॉलेज की फ़ीस भरनी होगी, आपको घर का रेंट देना होगा, बहन की शादी, भाई की शादी, मम्मी के इलाज, यही जनरल भाई लोअर मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम होती है, ये आप भी स्ट्रगल कर रहे होगे। बट मेरे भाई सब हो जाएगा, सब्र रखो, भगवान में भरोसा रखो, अपने स्किल पे भरोसा रखो, कंपेयर मत करो। अगर तुम कंपेयर करोगे ना फालतू में भाई, तुम मतलब फालतू में कंपेयर करके ना अपने आप को ही प्रेशर दोगे जब से। और इंस्टाग्राम ये स्टेटस वाला सीन है ना, सो इंस्टाग्राम स्टेटस भाई तुमको ना एक और गलत चीज़ देता है, कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन से अननेसेसरी का स्ट्रेस आता है। पहले हम दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है हम देख पाते नहीं थे तो स्ट्रेस होता नहीं था। अच्छा, इसका बेनिफिट ये भी है, हम देख पा रहे हैं तो मोटिवेट भी हो पा रहे हैं। तो एज अ ट्रेडर देखो, मेरे को हर एक चीज़ का 2 पहलू देखने को मिलता है कि एक पहलू ये है कि इंस्टाग्राम से देख के टेंशन आ रहा है, बट इंस्टाग्राम से ही देख के मोटिवेशन आ रहा है। चाहे यूट्यूब देख के टेंशन आ रहा है, चाहे यूट्यूब देख के मोटिवेशन आ रहा है। तो दोनों ही चीज़, दोनों ही तरीका मेरे को, क्योंकि जिस ट्रेड में स्टॉप लॉस मतलब टीपी जा सकता है उस ट्रेड में ही स्टॉप लॉस जा सकता है। तो ये चीज़ वहाँ से मैंने सीखी कि लाइफ में भाई सब चीज़ हो सकती है। तो भाई आई होप अभी तक मतलब कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। वैल्यू तो क्या ही ऐड कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ब्रो कि करते रहो, रुकना नहीं। मैं सिर्फ कर पाया बिकॉज मैं सीखता गया। अच्छा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आया ना तो उसको सॉल्यूशन लेके आओ, उसको लेके रो मत कि ओ मेरा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गया। फाइंड आउट करो कि क्यों ब्रीच हुआ है। आपका पे आउट रिजेक्ट हुआ है तो फाइंड आउट करो कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। और लाइफ में पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ कि ना अपने प्रॉब्लम या अपने रिजल्ट का क्रेडिट किसी और को मत दो, और ना अपने से गलती हुई या कुछ गलत हुआ तो किसी और को ब्लेम मत करो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद किसी और को ब्लेम करोगे तो तुम
पता ही नहीं कर पाओगे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि तुमने तो ब्लेम कर दिया। एज ए ह्यूमन ये बहुत ईजी है हमारे लिए ब्लेम करना किसी भी चीज़ पे, तो हम कर देते हैं क्योंकि हम यही सीखते हैं। स्कूल से लेकर हर एक चीज़ में हमने यही सीखा कि ब्लेम कर दो। लेकिन जिस दिन तुम प्रॉब्लम को समझोगे ना, तो उस दिन तुम काम करोगे, बिकॉज प्रॉब्लम आने के बाद यू लुक फॉर सॉल्यूशंस, एंड सॉल्यूशन आने के बाद इंप्रूवमेंट आता है। भाई प्रॉब्लम खुद में निकालो, पता करो कि अच्छा ये गलती किस रीज़न क्या था और मेरे से हुई है क्या। टालो मत गलतियों को, किसी और मत टालो, प्रॉब्लम ढूंढो कि क्यों हुआ है, क्यों मैंने गलती करी है। और भाई हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो जिम जाओ, बिकॉज एज ए ट्रेडर आपको स्ट्रॉन्ग रहना भी बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली भाई मैंने मीटअप किया था एंड आई वॉज अमेज कि भाई लोग 10-20 पुशअप भी नहीं मार पा रहे। भाई तुमको एज ए मैन तुमको स्ट्रॉन्ग भी रहना है, अगर तुमको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो भाई थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो। बिकॉज भाई इंडियन हाउस होल्ड में ना हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़कों को बहुत, जैसे ऐसा नहीं कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि लड़कियों को नहीं करना पड़ता, बट वैसे देखा जाए सोशल लाइफ में घर के बाहर बहुत मेहनत है भाई हमें। तो हम ही हैं उनका इन्वेस्टमेंट, आपके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट आप ही हो। बाहर के देशों में उनका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में रहता है, बट इंडिया में योर पेरेंट्स मतलब तुम्हारे घर वालों के तुम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। तो भाई अच्छा करो उनके इन्वेस्टमेंट को, अपने माँ बाप के इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न दो। तो अगर आप अच्छे करोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो भाई अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा ऑन देयर इन्वेस्टमेंट विच दे हैव डन एंड विच दे आर डूइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बेसिकली दे आर डूइंग SIP ऑन यू। हर मंथ आपको खाना खिलाते हैं, अच्छा रहने को देते हैं। यू शुड ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स भाई, कि कोई बंदा आपको भाई आपके जैसे निकारा मतलब निकम्मे लोगों को भाई घर में कोई खिला रहा है, बंदा खाना तो खिला रहा है। इस दुनिया में कोई फ्री में कुछ भी ना दे, वो बंदा आपको इतना करके दे रहा है। तो मतलब भाई हम तो जिस अच्छा मेरे घर में, मैं इस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ कि मेरे घर वालों को पता नहीं इंस्टाग्राम क्या है, यूट्यूब क्या है। अच्छा आज के दिन मैं पॉपुलर हूँ ठीक ठाक इंडस्ट्री में, या बोल सकते हो जहाँ जिस कैटेगरी में हम हैं, बट मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मैं इतना पॉपुलर हूँ या मैं क्या करता हूँ। उनको लगता है कि मैं टीचर हूँ और मैं थोड़ा बहुत एजुकेशन देता हूँ और कुछ 2-2.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। ये दिस इज़ व्हाट दे थिंक, बट दे हैव नो आइडिया कि उनका बच्चा कितना अच्छा कर गया है। टोटली भाई मुझे ना ये चीज़ के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि काश मैं अपने पेरेंट्स को जितना मैं सक्सेसफुल हूँ वो समझ पाते, वो फील कर पाते कि मेरा बेटा कितना सक्सेसफुल है। इस बात का मेरे को मलाल हमेशा रहता है कि मैं उनको समझा ही नहीं पा रहा हूँ और समझा ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज उनकी वो IQ नहीं है। गलती उनकी नहीं उसमें, क्योंकि वो पले बड़े ऐसे हैं भाई, उनको रिसोर्सेज वो मिले हैं, तो गलती उनकी भी नहीं है। तो आई थिंक मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज कीप ट्रेडिंग भाई, डोंट स्टॉप। अपने आप पे काम करो, अपनी गलतियों पे काम करो, इवेंचुअली सब चीज़ें हो जाएंगी। और आई होप ये वीडियो से कुछ ना कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। दिस वीडियो विल बी मतलब ये बहुत एंड हो जाएगा, पता नहीं कब एंड हो जाएगा, क्योंकि कैमरे की बैटरी पे छोड़ रहा हूँ मैं। जिस समय बंद हो जाएगा समझ लेना कि वीडियो बंद हो गई थी। पसंद आएगा वीडियो तो भाई लाइक मार देना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई कमेंट करना। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई अच्छा हम लोग भी देख लो भाई, हम लोग भी आप लोगों को ज्ञान देते हैं, तो हम लोग ये सिर्फ अच्छा बताते हैं, डाउन साइड नहीं बताते। बट डाउन साइड मैं ना आप लोगों को डाउन साइड बताना चाहता हूँ कि ये फील करोगे आप। और भाई रियल रहना हमेशा, ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा चीज़। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 1 लाख कमाने की है या 1 घंटे पढ़ने की है, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ो आधे घंटा, सो दैट वो एक्स्ट्रा ही आपके लाइफ में एक्स्ट्रा लेके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कंटेंट ना बनाऊं तो मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट। मुझे कोई बोल नहीं रहा है करने को। अगर मैं आज 2 लाख कमाऊँ तो भी मैं खुश हूँ, 20,000 कमाऊँ तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा। तो वही मैं तुमको भी कहना चाहता हूँ मेरे भाई, रुकना नहीं, करते जाना। बाकी भाई कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर अपने पेरेंट्स से तुमको रूबरू कराऊंगा, इंट्रो कराऊंगा, एंड तुमको उनके कैसा वो सोचते हैं मेरे लिए वो तुमको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो गाइज़ पूरी रात मैंने ऐसे नोएडा की सड़कों में आप लोगों को ज्ञानबाजी कर दिया। बट भाई मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट इट विल बी दिस वीडियो इज़ वेरी मोटिवेशनल। मतलब मैं कुछ लोगों को देखता हूँ इंडस्ट्री में जो दे कम फ्रॉम वेरी लो बैकग्राउंड और वो बहुत अच्छा कर गए, जस्ट बिकॉज दे वर ऑथेंटिक रहो। लोगों को पहचानना सीखो, जो आपको अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है उसको फॉलो करो। जो आपको शॉर्टकट, एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है ना बेचारे, वो भी अगर आपको शॉर्टकट दिखा रहे हैं तो भाई क्योंकि इंस्टाग्राम वायरल उसी को पुश करता है। हमें मजबूरी में ही ऐसे फ्लैशी कंटेंट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एट द एंड एंगेजमेंट तो सबको चाहिए ना, ब्रांड को भी चाहिए। हम इतना महंगा गैजेट्स कैमरा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी नीड समथिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल।
एंड इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में सिर्फ वही चीज़ ही पॉसिबल है। तो आई थिंक मेरी जो मेरा कैमरे का ना आई थिंक मेमोरी कार्ड भर गया भाई। ये 40-44 मिनट की वीडियो बना दी मैंने भाई। ये पता नहीं मैं कितने देर बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम हेडिंग टू माई होम। मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। आज भाई मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। मैं जैसे सोया ना, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खलबलें चल रही थी। तो मैं सोचा कि लेट्स टॉक टू यू, लेट्स रिमाइंड द ओल्डर वर्जन ऑफ मी, है ना। मैं वो सारी चीज़ें याद करता हूँ कि फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड नाउ डेज। तो थोड़ा और इंसान मोटिवेट हो जाता है कि मुझे और करना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ। सो एक बहुत फेमस कोट है जो मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट विद नथिंग टू हैव समथिंग, देन स्टार्ट विद समथिंग टू हैव एवरीथिंग। और जो भाई ये वीडियो पूरा देखेगा तो कमेंट कर देना ये वर्ड मैंने जो अभी तुमको मैंने बताया है। देन ओनली आई अंडरस्टैंड कि भाई तुम रियल खिलाड़ी हो, तुम यहाँ तक जमे हो, तुम वो घोड़े हो जो लंबे रेस के घोड़े हो बेसिकली। और मेरे ट्वीट पे जाओगे ना, मेरा अगर ट्वीट तुम्हें यहाँ दिख जाएगा मेरा इंस्टाग्राम, तो ये ट्वीट मैंने बहुत पहले करा था। मैं यहाँ पे लगा दूँगा स्टोरी। तो ये चीज़ मैं बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आई स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग। फिर मेरे को थोड़ा मिला, उस थोड़े का यूज़ करके मैंने सब चीज़ किया, सब चीज़ पाया जो मुझे चाहिए था। चलो भाई अब नाउ इट्स टाइम टू गो होम। और भाई तुमको बगल में दिख रहा होगा तो इधर ही अपना साया गोल्ड एवेन्यू है जहाँ पे मैं रहता हूँ। सो भाई खोड़ा से यहाँ आने में मुझे देख लो कितने साल लग गए भाई। मतलब आज मैं अगर 25 का हूँ तो साया को मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से, ट्रेडिंग से थोड़ा 1-2 साल पहले से। तो इतने साल लग गए मुझे सिर्फ ये 1 किलोमीटर का दायरा है। मतलब सो बेसिकली खोड़ा और साया वाले एरिया को एक रोड डिवाइड करती है, विच इज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे। इतना टाइम लग गया भाई मुझे रोड से इस पार से उस पार आने में। ये जर्नी तो 5 मिनट की है, लेकिन वैसे इतने साल लग गए मुझे इसको क्रॉस करने में। तो भाई ऐसे पता नहीं तुम्हारी भी स्टोरी होगी, एंड कभी मौका मिला तो आई वुड लव टू लिसन योर स्टोरी एज वेल मेरे भाई। कभी मीटअप हो, कभी मैं कुछ करूँ दिल्ली विल्ली में, तो भाई फॉर्म भर लेना और आ जाना भाई, सो दैट हम सारे भाई। और भाई मुझे ना प्लीज़ आप लोग अपने तरह ही सोचा करो। बस मैंने मेहनत किया तो मैं यहाँ आ गया, आज मैं आप लोगों को ज्ञान दे पा रहा हूँ। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी मेरी तरह बन जाओगे, आप भी यहाँ पे आ जाओगे। क्योंकि मेहनत ही है जो मेरे से आप, मतलब अगर मैं आज आपसे बेटर हूँ तो मेहनत करोगे तो आप कल को मेरे से बेटर आप बन जाओगे। ओनली मेहनत ही आपको वो चीज़ें करा सकती है। बाकी भाई कमेंट्स में बताना तुमने कर्जा लिया था, तुमने कैसे कैसे कर्जा लिया था। कमेंट्स में बताना कि क्या तुम्हारे पापा को पता था कि तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी रियल सक्सेस को जानते हैं। बिकॉज मुझे तो इस बात का बहुत मलाल है मेरे भाई कि मेरे पेरेंट्स ये सक्सेस मेरा कितना मैं सक्सेसफुल वो जानते नहीं है। ठीक है, तो भाई कमेंट्स कर देना। और तुम कहाँ से हो मेरे भाई ये भी कमेंट कर देना, बिकॉज मैं तो बता दिया कि मैं कहाँ से था। ठीक है, कभी भाई मौका मिले तो आई डॉक्यूमेंट माई और जर्नी, कौन से स्कूल्स में मैं गया, ये सब चीज़ें। कभी मौका मिला तो ये भी, इसमें भी टाइम वेस्ट करेंगे थोड़ा सा। आपको मैं कभी अपने गांव का व्लॉग्स दिखाऊंगा, सो दैट मैं और रियल चीज़ें दिखा सकूँ आप लोग कि भाई ये रियलिटी होती है। भाई ट्रेडिंग करने के लिए बहुत तगड़े बैकग्राउंड से आना ज़रूरी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी लाइफ पे भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ हेल लॉट ऑफ जर्नी मैन। मतलब टर्म सबसे कहते हैं ना बिल्कुल ऊपर नीचे तगड़ा, जैसे ट्रेडिंग में होता है ना हायर हाई हायर लोज। सो हर हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है। जैसे एक पे आउट आएगा फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा फिर पे आउट आएगा। जैसी हाई मतलब पे आउट एज एन की रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और फिर जैसे आप थोड़ा सा हम्बलनेस छोड़ोगे वैसे ही ट्रेडिंग आपको चांटा मारेगा और आपके पटाखे फूट जाएंगे। फिर आप फिर रिट्रेस हो गए टू मेक न्यू हायर हाई इन योर लाइफ। चलो ब्रो, थैंक यू सो मच 39 मिनट से मेरी बातों को सुनने का। लव यू अ लॉट, बाय बाय, यू विल सी मी अराउंड।